मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले एपिसोड में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इसको बता रहा था, समझा रहा था, लेकिन अचानक कोई कार्य पड़ने से वो वीडियो स्टॉप करना पड़ा वहीं पर। आज मैं उसी को आगे ले जा रहा हूं। देखिए, मैंने एडजेक्टिव ऑफ नंबर मैं आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट नंबर। डेफिनिट नंबर में भी मैंने आपको बताया कार्डिनल, ऑर्डिनल, दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। कार्डिनल जो हम 1 2 3 4 बोलते हैं वो कार्डिनल नंबर्स हैं, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीरीज में हम बोलते हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो इसी संदर्भ में इंडेफिनिट भी मैंने आपको समझाया और डेफिनिट नंबर्स भी मैंने बताए। लेकिन कहीं किसी संदर्भ में जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ ऐसे, वो अपने अपने प्रयोग करने के तरीके पर, उनका यूज करने का जो तरीका होता है उसके आधार पर वह कभी क्वांटिटी बताते हैं और कभी नंबर बताते हैं। मैंने उसी को आपको समझाने के लिए ये प्रयास किया है। द सेम एडजेक्टिव may be classed as of quantity or number according to its use। जैसा संदर्भ होता है, जैसा यूज है सेंटेंस में, उसके आधार पर कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्वांटिटी के रूप में आते हैं और कभी वह वही एडजेक्टिव्स नंबर्स के रूप में आते हैं। जैसे आपके ये केवल सम, इनफ, ऑल, नो, एनी, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने संदर्भ के अनुसार क्वांटिटी और नंबर में प्रदर्शित होते हैं। सम, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दो हिस्से किए मैंने, और एक ही जो एडजेक्टिव है उसको दो प्रकार से हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं ये बता रहा हूं। द चाइल्ड एट सम राइस, यहां पर यह क्वांटिटी बता रहा है, सम मात्रा बता रहा है राइस की, सम राइस। और इसी का प्रयोग हम इस सेंटेंस में कर रहे हैं, सम चिल्ड्रन डोंट ईट राइस। सम चिल्ड्रन, यहां पर नंबर आ रहा है इंडेफिनिट नंबर, ये एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट नंबर्स। यहां पर सम चिल्ड्रन डोंट ईट राइस, ये सम का प्रयोग इस संदर्भ में आपके नंबर के रूप में किया गया है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। और यहीं पर हमने कहा द चाइल्ड एट सम राइस, और यही सम जो है यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। दूसरा है इनफ। इनफ, आई हैव इनफ शुगर, यहां पर इनफ जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और वी हैव नॉट इनफ चेयर्स, ये नंबर पर आ गया, बिकॉज हम चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, इनफ चेयर्स, यहां पर नंबर आ गया। प्रयोग करने की विधि अलग हो गई। और ये भी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, ही सोल्ड ऑल हिज कॉर्न, यहां पर क्वांटिटी बता रहा ऑल कॉर्न का। और ऑल मैन मस्ट डाई, ये यहां पर नंबर में आ गया, ऑल मैन काउंट करने, इंडेफिनिट नंबर हो गया है। नो, दूसरा अगला है नो। I have no money this time. No money. Here, this is an adjective of quantity.
नो मनी। और देन जब हम कहते हैं नो मैन हेल्प्ड मी इन माई नीड, हियर दिस नो इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ अगला है एनी। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, दिस इज यूज्ड as an adjective of quantity. And is there any school in your village? Is there any school in your village? Here any is used as an adjective of number, यहां पर नंबर के रूप में प्रयोग है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही एडजेक्टिव जैसे सम है, इनफ है, ऑल है, नो है, एनी है, ये एडजेक्टिव्स ऐसे हैं इनका हम जब प्रयोग करते हैं वाक्य में, जिस समय हम प्रयोग कर रहे हैं उस समय किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया गया है वह उस कैटेगरी में आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये आपको समझाना था मैंने। हां, तो मैं अब आपको दूसरे प्रकार का एडजेक्टिव बता रहा हूं, जो उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। किसके बारे में कहा गया है, कौन सा पर्सन है, कौन सी वस्तु है जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया है, उसको हम दिखाते हैं एक शब्द से जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है विच प्रश्न से, हम नाउन के पहले विच शब्द जोड़कर या विच से प्रश्न करके करेंगे तो जो उत्तर में आएगा उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिस बॉय इज माई फ्रेंड, बॉय इज माई फ्रेंड, विच बॉय इज माई फ्रेंड, दिस बॉय। ये बॉय के ओर संकेत कर रहा है दिस शब्द। हियर दिस इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यह बॉय की ओर संकेत कर रहा है जो मेरा दोस्त है। दीज स्टिक्स आर माइन, यहां पर दीज जो है वह स्टिक्स की ओर, नाउन की ओर, ये स्टिक्स नाउन की ओर संकेत कर रहा है और जो कि मेरी है। ये दिस और दीज ये जब हमारे पास होती हैं चीजें, वस्तुएं हमारे पास होती हैं या व्यक्ति हमारे पास होता है, तब हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर में और दीज का प्रयोग करते हैं प्लूरल नंबर में। दैट बॉल इज वेरी स्मॉल, विच बॉल, दैट बॉल। दैट शब्द का प्रयोग हम जो चीज हमारे पास नहीं है, दूर है हमसे, उसकी तरफ इशारा करेंगे हम, तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट बॉल इज वेरी स्मॉल। आई हेट सच बॉयज, यहां पर सच शब्द बॉयज, विच बॉयज, सच बॉयज। दोज मैंगोज आर क्लेवर, दोज मैंगोज आर क्लेवर। यहां पर मैंगोज से पहले दोज का प्रयोग हुआ है और यह मैंगोज की ओर संकेत कर रहा है शब्द, तो ये यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। योंडर निकट में, पास में। योंडर फोर्ट वंस बिलोंग्ड टू शिवाजी, वहां पर निकट में जो हमारा समीप में जो हमारा ये फोर्ट है, ये योंडर शब्द यहां पर फोर्ट की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो यहां पर यह आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से दिस, दीज, दैट, दोज, योंडर, सच, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इनका प्रयोग हमें मालूम होना चाहिए कि इनका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होगा।
नाउन से पहले होगा और नाउन के साथ यदि हम दिस लगाते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। यहीं पर मैंने आपको ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये दिस, दीज, दैट, दोज, इनका प्रयोग हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी किया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इनके बाद हमेशा वर्ब आता है। जैसे दिस इज ए बॉल, बॉल की ओर संकेत कर रहा, दिस इज ए बॉल। तो यहां पर दिस जो है वो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस बॉल इज माइन यहां पर हो जाएगा यह एडजेक्टिव, क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दिस, दैट, इनका प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर में, और दीज और दोज का प्रयोग होता है प्लूरल नंबर में। इसके पश्चात हम अगले एडजेक्टिव पर आते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव शब्द प्रश्नवाचक, ऐसे एडजेक्टिव शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। नाउन से पहले इनका प्रयोग हम करते हैं। व्हाट, विच एंड हुच, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। When they are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective. जब इनको हम प्रयोग करते हैं नाउन के साथ प्रश्न करने के लिए, तब हमको इनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट नॉइज इज दिस, यहां पर व्हाट का प्रयोग नॉइज से पहले किया गया है और यह प्रश्न कर रहा है व्हाट नॉइज, तो उत्तर इसका नॉइज आएगा, तो इसलिए हम इसे कहेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच वे, विच वे, यहां पर वे का जो उत्तर है विच लगाने से हमको पता चलेगा कि कौन सा वे है, हमको जाना है। तो इसलिए यहां पर विच वे, वे जो वे से पहले विच का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। Whose book is this? Whose book is this? This is his book. इसका उत्तर आया। तो whose book, book से पहले whose लगाया तो यहां पर यह एडजेक्टिव कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से what time, यहां पर भी what जो है वह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो हैं इनमें व्हाट का प्रयोग होता है जनरल सेंस में और विच का प्रयोग होता है सेलेक्टिव सेंस में। ये हमको मालूम करना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि व्हाट का प्रयोग जनरल सेंस में किया जाता है और विच का प्रयोग आपके किसमें, सेलेक्टिव सेंस में किया जाता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में जो हम व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमारा नाउन आता है, प्रश्न करता है। लेकिन कहीं पर सेंटेंस जो है वह व्हाट के प्रयोग करने पर बदल जाता है, सेंटेंस बदल गया एक्सक्लेमेटरी, तो यहां पर व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंस में किया गया है। जैसे व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट फॉली। तो यहां पर व्हाट का प्रयोग हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंस में किया गया है। इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ है। तो ये जीनियस एंड आइडिया, फॉली, इनसे पहले व्हाट का प्रयोग हुआ है, लेकिन बाद में संबोधन का चिन्ह लगा है, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन है, तो ये प्रयोग हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंस में। इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंस में ही इसका सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे व्हाट जीनियस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट फॉली। तो ये एडजेक्टिव हम इसको रख देते हैं, हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इस प्रकार जब व्हाट का प्रयोग हमारा सेंस बदल के एक्सक्लेमेशन के रूप में होता है, तब हम इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स
विभाग सूचक विशेषण. These adjectives express that in a sentence, persons or things are put before us singly, separately or in separate lots. मतलब एक एक करके प्रस्तुत किए गए हैं या अलग अलग करके हैं या विभिन्न संस्थाओं के को एक ग्रुप बनाकर किया गया है. तो ये आपके चार होते हैं केवल, ईच, एवरी, इधर और निदर. ये चार जो एडजेक्टिव्स हैं, ईच, एवरी, इधर और निदर, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. और इनका ये सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है. इनका एक ध्यान देने योग्य बात है. इन जो एडजेक्टिव्स हैं ये ईच, एवरी, इधर और निदर, इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है. डिटर्मिनर्स की सूची में रखे जाते हैं, ये डिटर्मिनर्स होते हैं. और इधर का अर्थ होता है दैट वन या दिस वन या दैट वन, या ये या वो, इधर का होता है. और निदर का अर्थ होता है न तो यह न वह, ये निदर का अर्थ होता है. ये चार जो एडजेक्टिव्स हैं हमारे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का. नंबर 1, गिव ए पेंसिल टू ईच बॉय. यहां पर ईच का प्रयोग किया गया है, मतलब अलग अलग, एक एक करके प्रत्येक को दिया जाए. गिव ए पेंसिल टू ईच बॉय. दूसरा है एवरी बॉय हेल्प्ड मी. ग्रुप में आया है एवरी बॉय हेल्प्ड मी. यहां पर भी एवरी जो है वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. इधर मैन में गो देयर. दो आदमी हैं, उनके लिए कहा इधर मैन में गो देयर, या तो यह या वह. नीदर पोयम इज गुड. कोई नहीं, न ये न वो. तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है उसके पश्चात मैं आपको बताने जा रहा हूं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. एम्फेसाइजिंग शब्द से ही हमें पता चल रहा है एम्फेसाइजिंग बल देना, किसी बात को दृढ़ता से कहना, ये हो गया आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. तो ये केवल दो होते हैं एडजेक्टिव्स, ओन और दूसरा वेरी. वेरी मीन्स एक्चुअल. यहां पर वेरी के माने हो गए एक्चुअल. ओन, जैसे ये कहा मैंने, आई सॉ इट विद माई ओन आईज. आई से पहले ओन शब्द का प्रयोग किया है. यहां पर ये क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है आईज को, एम्फेसाइज कर रहा है ये शब्द, दृढ़ता से कर. दूसरा है दोज वेर हर वेरी वर्ड्स. वेरी वर्ड्स को वेरी शब्द एम्फेसाइज कर रहा है. एक्चुअल वर्ड्स, ये यहां पर वर्ड्स को क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए यह एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया. ही इज हिज ओन मास्टर. मास्टर को यह शब्द ओन जो है वह क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है. देयरफॉर इट इज एन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. दैट इज हिज वेरी थिंग वी वांट. दैट इज द वेरी थिंग, द एक्चुअल थिंग. तो वेरी शब्द इज एन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. ये केवल दो होते हैं, ओन और वेरी. इसके बाद आता है हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव्स वैसे इसको तो एडजेक्टिव और क्वालिटी में ही रखा जाता है, लेकिन अलग से किसी ग्रामर की बुक में इसको अलग से बनाया गया है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स. वो प्रॉपर नाउन से, जैसे प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, प्रॉपर नाउन है इंडिया, प्रॉपर नाउन है आपका पाकिस्तान, प्रॉपर नाउन है चाइना,
तो ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनसे बनाकर इनसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव से बनाते हैं। जैसे आपका फ्रेंच वाइन्स, फ्रांस से फ्रेंच बन गया। टर्किश टोबैको, टोबैको टर्किश। इंडियन टी, टी कौन सी टी? इंडियन टी। शेक्सपियरियन ड्रामा, कौन सा ड्रामा? शेक्सपियर का, शेक्सपियरियन ड्रामा। तो इस तरह से शेक्सपियर से शेक्सपियरियन बन गया, इंडिया से इंडियन बन गया, फ्रांस से फ्रेंच बन गया, तुर्किस्तान से टर्किश बन गया, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बन गया, बंगाल से बंगाली बन गया। हमने यहां पर उदाहरण दिया है जो आई लाइक इंडियन फूड। फूड कौन सा फूड? इंडियन फूड। रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर वॉज ए बंगाली पोएट। किसके पोएट थे वो? बंगाली। तो ये इस तरह से ये जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव से, इनको भी हम इनका पहला लेटर, जैसे प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, उसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव्स का भी पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव से किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं और इनके भी कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। तो ये एडजेक्टिव्स के प्रकार हुए जिनका मैंने वर्णन आपको एक एक करके समझाने की कोशिश की, और मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में ये चीज आई होगी। जहां कहीं भी कोई समस्या आप लोगों के सामने आ रही हो तो उसे मैंने जैसा कहा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में वो समस्या को रखें, मैं उनका निदान करूंगा जितना मेरी अनुभव है, जितना मुझे आता है। तो इसके साथ ही ये एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ये चैप्टर आज समाप्त होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको जरूर देखें, YouTube में जाएं, इंग्लिश लर्निंग चैनल देखें और अपना जो देखने के बाद उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। जितना अधिक आप इसको आप बढ़ाएंगे, प्रसारित करेंगे, उतना लोग जो हैं इससे जुड़ेंगे। और जिनको वास्तव में इंग्लिश सीखनी है, बेस से ग्रामर को मजबूत करना है, तो वह वास्तव में इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद। और आज यही हुआ। कल मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इसी में एडजेक्टिव कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। थैंक यू।